हाँ प्यारे बच्चों, हम प्रश्नों की श्रृंखला में यहाँ पर त्रिकोणमितीय पर आधारित कुछ प्रश्न लिखे हैं और इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक समझें। पहला क्वेश्चन है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया है और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया है। जहाँ 0 इज लेस एंड इक्वल टू a प्लस बी लेस एंड इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी का मान 0 से 90 तक हो सकता है और a ग्रेटर देन b अर्थात a का मान b से बड़ा है। जो बच्चे हिंदी की किताब पढ़ते हैं उनकी किताब में इस प्रकार से मिलेगा, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, जहाँ 0 लेस एंड इक्वल टू a प्लस बी लेस एंड इक्वल टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात करो। इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे tan a प्लस बी इक्वल टू √3 implies that a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि ये tan 60 का मान है। इसको हम tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। ठीक इसी प्रकार tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 implies that a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें। पहले हम लिखेंगे जोड़ने पर b से b कट जाएगा। 2a इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर a इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री। फिर से एक बार समझ लें, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 था। √3 tan 60 की वैल्यू है, इसलिए हमने यहाँ लिखा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसी प्रकार tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 1/√3 tan 30 का मान है, इसलिए हमने यहाँ लिखा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ दिया। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट 2a इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहाँ आपका हो जाएगा 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू आपका हो जाएगा 60 डिग्री। b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b इक्वल टू हो गया 15 डिग्री। अंत में आपका आंसर आया a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। तो देखिए a प्लस बी आपका कितना हो जाएगा 60, 45 प्लस 15 60। हमारा tan a प्लस बी √3 दिया है, tan 60 का मान √3 होता है। a माइनस बी 45 माइनस 15 अर्थात 30, tan 30 इक्वल टू 1/√3 होता है। इसका मतलब ये आंसर सही है।
अब आप इसे उतार सकते हैं। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल टू 1। हिंदी की किताब में सिद्ध करो tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। हम सिद्ध करने के लिए यहाँ LHS उतारेंगे। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब 48 और 42 को जोड़ें तो 90 होगा, और 23 और 67 को जोड़ें तब भी 90 होगा। तो इस प्रकार से हम जिन कोणों को जोड़ने पर 90 आ रहा है उसमें से किसी एक में 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगा देंगे। ये आपका हो गया tan 48 इंटू tan 23 और इंटू tan 42 को हम लिख देंगे, सॉरी यहाँ 48 होगा, tan 42 को हम लिख देंगे tan 90 माइनस 48, और tan 67 को हम लिख देंगे tan 90 माइनस 23। तो इस प्रकार से tan 48 tan 23 इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, तो tan 90 माइनस 48 इक्वल टू cot 48 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 23 इक्वल टू cot 23 डिग्री। और हम यहाँ पर अगर इसको बदल दें तो तुरंत ही यहीं पर कट जाता है। इसको आप लिख दीजिए 1/cot 48 डिग्री और इंटू 1/cot 23 डिग्री। तो इसी लाइन में आपका प्रूव हो जाता है। cot 23 और cot 48 से कट गया, इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये आपका हो गया। अब हम आपको तीसरा प्रश्न बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड, tan A इक्वल टू cot B। tan A इक्वल टू cot B इम्प्लाइज दैट tan A को हम cot 90 माइनस A लिख सकते हैं, cot 90 माइनस A इक्वल टू cot B। देखिए कोट पूरक कोणों में से एक ही कोण में कोट पूरक का फार्मूला लगाते हैं, और मतलब ऐसे एंगल जिनका योग, ऐसे दो एंगल जिनका योगफल 90 डिग्री होता है उनको हम कोट पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यहाँ इन प्रश्नों को हल करते समय
ऐसे कोणों में से किसी एक में 90 डिग्री का फार्मूला लगाएंगे, दोनों में नहीं लगाएंगे। अगर दोनों में लगाएंगे तो सॉल्व नहीं होगा। तो cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b, दिस इम्प्लाइज दैट 90 माइनस a इक्वल टू b implies that माइनस a माइनस b इक्वल टू माइनस 90। माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री रूट। ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब हम आपको चौथा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। हमें a का मान निकालना है। tan 2a को cot 90 माइनस 2a लिख दीजिए। इम्प्लाइज दैट cot 90 माइनस 2a। क्यों हमने लिखा? क्योंकि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, तो cot 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a होगा, इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब एंगल को बराबर कीजिए तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। 90 माइनस 2a, यहाँ कैपिटल लेटर में होगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब a को एक साइड में कीजिए तो ये आपका हो गया माइनस 2a माइनस a इक्वल टू माइनस 18 माइनस 90, तो माइनस 3a और यहाँ हो गया माइनस 108 डिग्री। a इक्वल टू 108 बटे 3, a इक्वल टू हो गया 36 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया।